नमस्कार दर्शकों, आज हम चल रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो पहाड़ों पे बसी है और उसके बीचों बीच बहती बागमती नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। यह एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सच भी साथ चलता है। यह है विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, जो आस्था, इतिहास और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। तो ये मंदिर त्रिभुवन एयरपोर्ट से, जो नेपाल काठमांडू का है, त्रिभुवन एयरपोर्ट, वहाँ से 5 से 7 मिनट का रास्ता है या 5 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथाएं और यहाँ के रहस्य, विशेष पूजा, आरती और वो बातें जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग बाई कार आए हैं और ये मंदिर के पास ही कई सारे होटल हैं। उसमें से हम लोगों ने बैकुंठ होटल, बद्रीनाथ होटल, बैकुंठ होटल अगल बगल है, तो किनारे कॉर्नर के पास ही है बद्रीनाथ होटल। और यहाँ से मंदिर की दूरी बस रोड क्रॉस करते ही मंदिर है और आपको होटल से ही मंदिर परिसर दिखाई देगा। और यहीं पर बगल में पार्किंग भी है, जिसमें पर डे का 25 रुपीज़ ही लगता है। तो आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके होटल बुक कर सकते हैं और दर्शन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। 3 से 4 हज़ार के नेपाली करेंसी में आपको डबल बेड के रूम्स मिल सकते हैं। और बाकी यहाँ नीचे ही रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो खाने पीने का भी वेज सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपने पसंद से जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ रूम लें, पर यहाँ से काफ़ी पास है, इसलिए दर्शन करना थोड़ा आसान हो जाता है। मंदिर परिसर की जहाँ तक बात है, 2.64 हेक्टेयर में फैला हुआ बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें काफ़ी छोटे बड़े मंदिर हैं। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है। पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं होता, बल्कि हर वो जीव जो मोह, माया और अज्ञान के बंधनों में बंधा हुआ है। और पति का अर्थ है स्वामी, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ पूरे संसार के सभी प्राणियों के रक्षक और स्वामी। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जबकि महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उतर पड़ती है। तो जहाँ तक इस मंदिर की बात करें, इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है और कोटि रुद्र संहिता में भी है। तो उसमें कहा गया है कि यह स्थान जो काठमांडू का है, वहाँ शिव को यह स्थान इतना प्रिय लगा कि वो एक हिरण का रूप धारण कर यहाँ विचरण करने लगे। और काफ़ी दिन हो गया तो देवताओं ने इन्हें ढूंढना शुरू किया, तब यहाँ आकर वो मिले। पर जब वो भागने लगे तो पकड़ने की कोशिश में उनका एक सींग टूट गया और बाद में उसकी पूजा होने लगी। पर धीरे धीरे वह ज़मीन में दब गया समय के साथ, और बाद में किसी चरवाहे ने इसे ढूंढा और फिर वहाँ मंदिर बनाकर उनकी पूजा शुरू हुई। इसी तरह से कोटि रुद्र संहिता में कहा गया है कि पांडव शिव को ढूंढने पहुँचे तो शिव छुप गए, पर वो बहुत परेशान हुए। बहुत व्यथित होने पर शिव का सिर पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। उनका जो हम्प या कुबर है वो केदारनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, बाहें तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ। तो इस तरह से अलग अलग कहानियाँ हैं। तो ये तो पुरानी बातें हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 1500 वर्ष से अधिक पुराना है और समय समय पर विभिन्न नेपाली राजाओं ने इसके पुनर्निर्माण में किया और इसका विस्तार किया। आज यह नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई खास मौका नहीं होने पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु रोज दर्शन करते हैं, पर शिवरात्रि पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। देश विदेश से लाखों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आते हैं या फिर दर्शनार्थी आते हैं। 1979 में यूनेस्को द्वारा काठमांडू वैली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत जो 7 हेरिटेज साइट्स को चुना गया, उसमें ये एक है। तो मंदिर की विशेषताएं हैं कि वास्तुकला इसका नेपाली पैगोडा शैली में बनी है और इसकी 2 मंजिला छत सोने से मढ़ी हुई है
और चारों दिशाओं में चांदी के 4 सुंदर द्वार बने हुए हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि मंदिर का शिवलिंग 4 मुखों वाला शिवलिंग है और चारों दिशाओं में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं, जो सृष्टि के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ नंदी का विशाल प्रतिमा, कई प्राचीन शिवलिंग और साधु संतों की उपस्थिति पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पर जो दर्शन करके लौट रहे हैं वो काफ़ी प्रसन्न हैं और सब के सब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ रील्स बना रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं। यहाँ का कबूतरों का भी बहुत सारा झुंड है। तो जैसा कि मैंने बताया, मुख्य मंदिर परिसर जो पशुपतिनाथ का है, वहाँ वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, मोबाइल ले जा सकते हैं, पर ये बाहर का जो परिसर है यहाँ हम लोग वीडियो बना सकते हैं। वो जो द्वार दिख रहा है वो मुख्य मंदिर में जाने का है, वहाँ के आगे वीडियो नहीं बना सकते। यहाँ पर लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके बाहर ही सामने यहीं पे पास में नंदी सेवा स्थल दिख रहा है। ये देख रहे हैं इतने सारे कबूतर, इन्हें कोई दाना खिलाता है और या फिर लोग इसके साथ अपना फ़ोटोग्राफी कराते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से, तो सबका अपना अपना तरीका है मानसिक संवेदनाओं को व्यक्त करने का या फिर आत्म संतुष्टि ढूंढने का या आध्यात्मिक संतुष्टि ढूंढने का। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना वो है। यहाँ जहाँ तक फ़ीस की बात करें तो भारतीयों के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, एंट्री फ़ीस। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके लिए, जो दूसरे कंट्री के हैं, उनके लिए 1000 नेपाली है और वो भी दूर से देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। इसके गर्भगृह में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही जाना अलाउड है और महाशिवरात्रि पे भारत सहित दुनिया भर के हजारों साधु संत पहुंचते हैं और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। और यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, संस्कृति और जीवन के गहरे सत्य का संगम है। मंदिर के सामने बहने वाली बागमती नदी एक नदी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के दर्शन का स्थान है। यही स्थित आर्य घाट पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति समझ सकता है कि जीवन क्षणभंगुर है और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। यही कारण है कि यह स्थान आध्यात्मिकता का भी केंद्र है। शाम के समय जब बागमती आरती होती है तो पूरे वातावरण को भक्ति से भर देती है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। इस तरह से यहाँ आकर जीवन मृत्यु दोनों का दर्शन होता है और यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, संस्कृति और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाती है। केवल भगवान शिव के दर्शन नहीं होते यहाँ, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। और अगर आपको भी यह अवसर मिले तो अवश्य ही यात्रा करें। और मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ के वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण होते हैं जो कर्नाटक के होते हैं और वो भी अलग तरीके से शिक्षा ग्रहण करके तभी यहाँ के पुजारी बनते हैं। तो ये जो स्थान है, खूबसूरती जो हिमालय की खूबसूरती है, काठमांडू जैसे जगह की खूबसूरती है, वो तो है ही, साथ में आध्यात्मिकता और यहाँ की अलग सी संस्कृति का अनोखा संगम है। यह शिव के पवित्र निवासों में से एक माना गया है और वैसे तो इनके सिर को चतुर्मुखी कहा गया है, पर सही रूप से ये पंचमुखी शिवलिंग है और जो 4 रूप हैं उसमें सद्योजत यानी सामने के मुख को सृष्टिकर्ता माना गया है, वाम मुख को संरक्षक माना गया है, दाहिनी की ओर जो मुख है उसको उग्र रूप समझा गया है, तत्पुरुष छिपा हुआ रूप है और ईशान सर्वोच्च या निराकार आकाशमुखी है। तो ये देख रहे हैं, ये बागमती का किनारा है जहाँ दाह संस्कार होता है, इसको आर्य घाट कहते हैं। और इस तरह से शिव का जो रूप है, महाकाल रूप है, उसे भी समझा जा सकता है। कहते हैं इस पवित्र जल में दाह संस्कार से आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं और मोक्ष को प्राप्त करती हैं। तो इसके अलावा पशुपतिनाथ और कैलाश पर्वत, मानसरोवर की
तीर्थयात्रियों के लिए ये प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो यहाँ आप आएँ, दर्शन करें और आध्यात्मिकता को महसूस करें, जीवन के सत्य को समझें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से हमारे यात्रा के इन अनुभवों से जुड़े रहें। थैंक यू।